राम राम सारे भाइयों ने स्वागत है आपका हमारे चैनल रेसल वॉचर में। दोस्तों WWE के रिंग में कुछ राइवलरी सिर्फ मैचेस तक सीमित नहीं होती, वो एक लीग ऐसी बन जाती है। अंडरटेकर और ब्रोक लेसनर की कहानी एक ऐसी लीग जैसी है। एक तरफ WWE के डेडमैन जो 30 साल से अपने दर्द और डार्कनेस से WWE यूनिवर्स को डराते आए, और दूसरी तरफ दी बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर जो बिना किसी दया के अपने ओपोनेंट्स को करियर खत्म कर देते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का इनकाउंटर एक वॉर से कम नहीं था। चलिए शुरू करते हैं अंडरटेकर और ब्रोक लेसनर की पूरी कहानी, जो WWE यूनिवर्स के हर फैन के लिए एक मूवमेंट बन गई। 2002 WWE का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था। ब्रोक लेसनर WWE में एक बीस्ट की तरह आए और सबको छोड़ो दी रॉक को भी समर स्लैम 2002 में हरा दिया और WWE चैंपियन बन गए। लेकिन उनका अगला चैलेंज था दी अंडरटेकर। नो मर्सी 2002 में अंडरटेकर और ब्रोक का मैच सेट किया गया WWE चैंपियनशिप के लिए। मैच का बिल्डअप उतना इंटेंसिव था जितना खुद मैच। अंडरटेकर ने ब्रोक को कहा, तुम WWE के नए चैंप जरूर हो, लेकिन मैं वो हूँ जो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएगा। मैच शुरू होता है और ब्रोक अपनी पावर दिखाते हैं, लेकिन अंडरटेकर भी अंडरटेकर है। उन्होंने ब्रोक के सुप्लेक्स का जवाब पंचिस और स्टील चेयर शॉट से दिया। एक मोमेंट आता है जब अंडरटेकर चोक स्लैम लगाने वाले होते हैं, लेकिन ब्रोक उन्हें मिड एयर पकड़ के F5 मार देते हैं। मैच का एंड ब्रूटल होता है और ब्रोक लेसनर जीत कर प्रूव करते हैं कि वो सच में दी नेक्स्ट बिग थिंग है। रेसलमेनिया 30 आती है। WWE यूनिवर्स के लिए एक हिस्टोरिक इवेंट था। अंडरटेकर जो अब तक 21 रेसलमेनिया मैचेस अनडिफीटेड थे, एक अनमैचेस लीगेसी के साथ आए, लेकिन उनका सामना था ब्रोक लेसनर से। इस मैच के पहले पॉल हेमन का प्रोमो लीजेंड बन गया, जिसमें उन्होंने कहा, माय क्लाइंट ब्रोक लेसनर विल डू व्हाट नो मैन हैज एवर डन एंड दिस ट्री। मैच की रात आई और अंडरटेकर ने अपनी लीजेंडरी एंट्रेंस के साथ रिंग में एंट्री की। मैच काफी स्लो और टेक्निकल था, लेकिन जब ब्रोक ने अंडरटेकर को 3 F5 दिए और पिन किया, रेफरी के 3 काउंट ने पूरे स्टेडियम को शॉक में डाल दिया। क्राउड के रिएक्शन प्राइसलेस थे। कुछ लोग शॉक में थे, कुछ रो रहे थे और कुछ समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये क्या हुआ। रेसलमेनिया स्ट्रीक का एंड होना WWE हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग मोमेंट था। ब्रोक लेसनर ने अंडरटेकर को हराकर अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिखवा लिया था। स्ट्रीक के एंड होने के 1 साल बाद अंडरटेकर वापस आए और उनका टारगेट एक ही था, ब्रोक लेसनर से बदला लेना। सेथ रॉलिंस और ब्रोक लेसनर का मैच चल रहा होता है और एकदम से घंटी बजती है और अंडरटेकर ब्रोक को लगातार 2 टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर दे देते हैं और इनका मैच समर स्लैम के लिए सेट हो जाता है। समर स्लैम 2015 का बिल्डअप एक हॉरर मूवी से कम नहीं था। अंडरटेकर ने ब्रोक को कहा, जो तुमने मुझसे छीना है उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैच शुरू होता है और दोनों लीजेंड्स अपना पूरा स्ट्रेंथ दिखाते हैं। ब्रोक ने अंडरटेकर को जर्मन सुप्लेक्स की बारिश से तोड़ दिया, लेकिन अंडरटेकर वापस उठते हैं और चोक स्लैम और टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर लगाते हैं। मैच का सबसे आइकॉनिक मोमेंट आता है जब ब्रोक लेसनर अंडरटेकर को हेल्स गेट सबमिशन लॉक में पकड़ लेते हैं और अंडरटेकर हंसने लग जाती है। ये मोमेंट्स फैन के लिए इंस्टेंट क्लासिक बन गया। फाइनली अंडरटेकर ने लो ब्लो दिया और हेल्स गेट लगाकर मैच जीत लिया, लेकिन बदला लेने के लिए अंडरटेकर को अपने रूल बदलने पड़े। दोस्तों, अंडरटेकर और ब्रोक की राइवलरी का आखिरी चैप्टर लिखा गया हेल इन अ सेल 2015 में, स्टील केज के अंदर, जहां कोई गिव अप नहीं कर सकता था। दोनों सुपरस्टार्स ने अपना सब कुछ दे दिया। मैच यादगार था। अंडरटेकर ने ब्रोक को स्टील ट्रैप से मारा और ब्रोक ने अंडरटेकर के सर को केज के कॉर्नर पर मारकर उन्हें खूनम खून कर दिया। लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट था जब ब्रोक लेसनर ने अंडरटेकर को एक लो ब्लो दिया, जो उनका सिग्नेचर रिवेंज मूव बन गया था, और फाइनल F5 देकर मैच जीत लिया। यही थी अंडरटेकर और ब्रोक लेसनर की राइवलरी का आखिरी इनकाउंटर, जिसमें ब्रोक ने दिखाया कि वो WWE के सबसे डोमिनेट सुपरस्टार है। दोस्तों, अंडरटेकर और ब्रोक लेसनर की राइवलरी सिर्फ मैचेस की कहानी नहीं है, ये WWE हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा याद रखा जाएगा। एक तरफ अंडरटेकर की लेजेंसी थी और दूसरी तरफ ब्रोक लेसनर का मॉन्स्टर रूप। आपको क्या लगता है, क्या ये WWE की सबसे आइकॉनिक राइवलरी है? और ब्रोक लेसनर और अंडरटेकर के बीच कौन सा मैच आपका फेवरेट है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।